today we are gate crashing the rehearsal studio of India's Best Dancers. So hello, hi, namaste. This is Aishwarya and I am from India Forums. Come, let's together find out what really happens behind the scenes. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hello guys, क्या हम Hello. disturb तो नहीं कर रहे हैं? Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Hi. So tell me, what were you guys preparing for? We are preparing for our next week. Yes. Okay. कैसे चल रही है तैयारी? बहुत ही अच्छी चल रही है एंड यस एक्साइटेड है हम नेक्स्ट वीक के लिए एंड बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए. हाँ. सो या सुपर एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट वीक. ओके. हमें बताइए सबसे पहले आपका क्या इम्प्रेशन था एक दूसरे के लिए व्हेन यू गाइस मेट ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन यू गॉट टू नो कि ये आपके गुरु है और आपको जब पता चला ये आपके शिक्षक है. आई थिंक हम तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे जब क्योंकि जब डिसाइड नहीं हुआ था कि मैं कोरियोग्राफर हूँ इनका और ये मेरी कंटेस्टेंट रहेंगी करके. तो हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे. मुझे ऐसा लग रहा था कि इन पे बहुत एटीट्यूड है और इनको लग रहा था कि मेरे पे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, तो इसलिए हम आकाश थापर हाँ. इतना बड़ा नाम, तो मुझे लगा ये मुझसे बात करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता. तो मैंने सोचा मैं भी क्यों बात करूं. मतलब उस टाइम ऐसा था. फिर उसके बाद आपको पता ही है जब सबसे पहले लाइक आए थे मुझसे बात करने, तो सबसे पहला वर्ड ये हुआ था. हाँ. क्या बोला था, कुछ ऐसा बोला था ना कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ ऐसे करके. लाइक हाँ, तब ये ऑब्वियसली अपने ग्रुप को लेके चल रही थी, तो मेरे को थोड़ा ऐसा था कि मैंने अब कैसे पूछूं. तो मेरे को अब आई एम वेरी बैड एट फर्स्ट अटेम्प्ट वाला जो होता है ना. हाँ. तो मैंने बोला क्या ही पूछूं. तो मैंने जाके बोल दिया क्योंकि अब तो एविडेंट है ही कि अब मेरे को पता लग ही गया है कि ये मेरी कंटेस्टेंट है. तो मैंने इनको पूछ लिया क्योंकि अब वो ये ना कंटेस्टेंट से पहले आपको वो बिल्ड बनाना पड़ता है कि ये मेरी स्टूडेंट है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन स्टार्ट नहीं कर सकते डांस में. तो पहले हमें खुद को कंफर्टेबल करना. तो उसके लिए फिर मैंने बोला कि चल तू जिस चीज में गंदा है वो पहले कर ही ले. तो मैंने पहला अटेम्प्ट लिया. मैंने बोला कि बात कर सकते हैं. तो उन्होंने हाँ अब इनकी एक्टिंग चालू. मजा आएगी. हाँ कर सकते हैं. मैंने बोला ठीक है कोई नहीं. फिर मैं ऐसे थी कि चलो मैं भी मेरा भी सेम है कि मैं आगे से कभी बात नहीं कर पाती, बट आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन. तो मुझे जो जानते हैं उनको पता है कि मैं फ्रेंडली हूँ. इंट्रोवर्ट. यस हाँ, लाइक इंट्रोवर्ट. बट आफ्टर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो अलग लेवल है फिर. नहीं मतलब इंट्रोवर्ट नहीं हूँ. मतलब जब तक हम पहचानते नहीं तब तक का वो awkward सभी है. सेम बोलते हैं कि मुझ में एटीट्यूड है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो लाइक जब भी कोई मुझसे बात नहीं करता तो सबको ऐसा ही लगता है जैसे इनको लगा कि मुझ में बहुत एटीट्यूड है. इनका सीरियस लुक बड़ा खतरनाक है, समझ रहे हो. तो बस वही वो है. अब वही है ना कि मैं जानती नहीं हूँ वहाँ पे किसी को, अकेले ऑडिशन देने आई हूँ, तो मतलब मैं ऐसे ही करके नहीं कर सकती. तो मैं ऐसे बैठी थी, बट ये नहीं था कि मैं बड़ा एटीट्यूड में बैठी हूँ, ऐसा नहीं था. बट जब मुझे पता चला कि ये मेरे कोरियोग्राफर है तो आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है कि लाइक ये भी पहाड़ी है, मैं भी पहाड़ी हूँ. एंड दूसरा कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम कमाना, इतनी मेहनत करना, तो कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर भी होती हूँ मैं इनसे. या थैंक यू. तारीफ पहले बार सुन रहे हो? हाँ पहली बार. वही तो पता लग गया इंटरव्यू है तो यहाँ पर चल क्यों ना कर ही देती, इतना मेहनत करता है तो ले खुश हो. बट अभी कैसा बॉन्ड है आप लोग का? अभी अच्छा बॉन्ड है हमारा. काफी हम मतलब लाइक सीरियस रहते हैं वाइल रिहर्सिंग. तो बट बाकी जब रिहर्सल नहीं होता तो हम फन भी करते हैं, उतनी मस्ती भी करते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है राइट. अब ऑल द टाइम डांसिंग सोचते तो फिर बहुत ज्यादा लाइक बॉन्ड बहुत अच्छा है हमारा. क्योंकि लाइक ऐसा जब हमारा रिहर्सल हो रहा है तो पूरा ऐसे ही रहता है कि ये कोरियोग्राफर है, मैं एक कंटेस्टेंट हूँ, तो हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं. बट रैदर देन दैट ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है एंड ये बहुत चीज़ें समझते हैं मेरी, सुनते हैं. एंड ऐसा बहुत बार होता है कि मुझसे चीज़ें थोड़ी लेट होती है तो मैं ना बहुत रोने वाली इंसान हूँ, तो मैं रो लेती हूँ. तो उसमें भी लाइक पूछता है कि अरे क्या खाना है, क्या चाहिए, फिर रो मत पर बता दे. लेकिन ऐसी सी है कि कुछ मंगाने पे जाती है. सॉरी. नहीं मतलब यस ऑब्वियसली मतलब वही है कि अभी हर डांसर की अलग अलग पर्सनालिटी होती है कि लाइक किसी को टाइम लगता है. तो उसमें से डांसर है ब्रिलियंट डांसर है, बट वही है कि थोड़ा सा टाइम लगता है जो कि गलत नहीं है. सबका प्रोसेस दिमाग में फिजिकली बहुत टाइम लगता है. तो वो चीज़ है. तो मैं इनको बीच बीच में याद दिलाते रहता हूँ कि डोंट वरी, कोई आप इतना प्रेशर मत लो, ये कल ही शूट नहीं है तो वी हैव टाइम, तो आराम से हो जाएगा. तो वो मेक श्योर करता हूँ कि इनको याद रहे, जो कि ये भी कर लेती है बेचारी, काफी मेहनती भी है. तारीफ आपको भी पहले बार लो भाई पहली बार नहीं मिली है, मैं करता रहता हूँ. आई एम अ गुड कॉम्प्लीमेंटर गिविंग क्या बोलते हैं, पोज ऐसा हो जाता है मेरा. सॉरी. डांसर है ना. और दूसरा जब मतलब हम सीखते हैं ना, तो लाइक अभी हम इंडिया वाला डांस कर रहे हैं तो उसमें अदाएं चाहिए और वो सब चाहिए. तो इतना मुझ में मैं थोड़ी हूँ ऐसी, जिसमें इतना नहीं है. इनमें आता है ये पूरा अदाएं देके खड़ा है, पोस्चर देके खड़ा है, तो खुद को ये थैंक्स टू माय मॉम. बचपन में उनको बड़ा शौक था मेरे को लड़की बनाने का, तो उनसे ही आया जो आया है. चलते में भी कुछ भी करता है.
वो तो अभी मैंने ड्रेसिंग कर रखी, वरना घर जाके तो मम्मी फ्रॉक ही पहनाती है। वही बोलता है। वेल आपकी जर्नी हम सबने देखा है। अब कितने मस्तीखोर हो ये भी हमें Yes. पता है, तो यू टेल मी कितना मस्ती चलता है रिहर्सल स्टूडियो में? बहुत चलता है, लाइक जब ये आते हैं तो बहुत फ्रेश आते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि इनको नींद भी आ रही है। हाँ और आके सबसे पहला लाइक बोलते हैं ना कि चलो मेहनत से अब रिहर्सल शुरू करते हैं। हाँ। आते हैं और बोलते हैं चलो मेहनत से अब लाइट ऑफ करके सो जाते हैं। नहीं मतलब वही है कि मैं खुद वैसी पर्सनालिटी हूँ, बट मैं वो मत बोलो ना, ऐसा मत बोलो यार, मैं करवाता थोड़ी हूँ नहीं actually, ऐसा मैं मजाक करवाता करता नहीं हूँ। है, बट वो है ना कि सबसे पहले आके क्या बोलना, हाँ। ये करते हैं। मैं मजाक बट के लिए आई थिंक बोलता हूँ। उससे यू नो वो ऑरा और बैलेंस हाँ, बहुत अच्छा हाँ। रहता है लाइक स्टूडियो मतलब हॉल का। एंड दूसरा बेस्ट पार्ट इनकी है कि लाइक मैं कंटेम्प्रेरी डांसर हूँ एंड मैंने बॉलीवुड कभी किया नहीं है, तो ये सब करना और ये मुझे सिखा रहे हैं इस लेवल पे कि मैं कर पा रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है। बट जब भी हम वार्म अप करते हैं तो वार्म अप में हमेशा ये बेचारा कंटेम्प्रेरी के बैले के जो भी मैं स्ट्रेचेस करती हूँ वो मेरे साथ करता है एंड काफ़ी हद तक इनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो गई है। मेरी हाइट बढ़ गई थोड़ी ना actually। सच में वो स्ट्रेचिंग, वरना मैं ऐसा डांसर हूँ, मैं आते ही नाचता हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा वैसा वाला है कि दैट स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना मेरे उसमें है नहीं, बस 5 मिनट का कूदता हूँ 5-6 बार, फिर उतना ही वार्म अप है। बट जब से ये आई है तब से मेरा थोड़ा आई थिंक सो स्ट्रेचिंग में भी बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है, तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रहे हैं डांस में भी एंड वार्म अप में भी। ओके जैसे कि आपने कहा आप कंटेम्प्रेरी करते हैं एंड इस बार यू नो इंडिया वाला डांस है, बॉलीवुड करना पड़ रहा है। हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू एंड व्हेन व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो कि ये थीम है इस बार का? सो पहले मुझे नहीं पता था कि लाइक इस बार इंडिया वाला डांसर बॉलीवुड कर रहा है। ऑडिशन देने आ गई, बट इनको आगे पता मुझे नहीं पता कि नहीं था कि बॉलीवुड बॉलीवुड है। तो लाइक आके ऑडिशन हो गया, सिलेक्ट हो गई, लाइक टच वुड भगवान की कृपा से एंड मेरी मेहनत भी थी। हाँ। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि ओ माय गॉड अब तो ये सीजन कंटेम्प्ट नहीं होगा एंड बॉलीवुड होगा। सो द फर्स्ट डे ऑफ रिहर्सल आई रिमेंबर इज लाइक मैं खड़ी हूँ, मुझसे कुछ ऐसा करवा रहा है एंड मेरे सबसे प्रॉब्लम है मुझे ठुमके मारने नहीं आते। ओके इनका ठुमका दर्दनाक था। मुझे कोई ठुमका अब इम्प्रूव हुआ है? अब तो ठुमका अच्छे से काफी आता crazy है, हो गया है। crazy ठुमका आता है। इम्प्रूवमेंट तो आई तो नहीं। फर्स्ट डे मैं कंफ्यूज हो गई, मैं खड़ी होती हूँ ऐसे, मतलब हर जगह मैं ऐसे रहती हूँ ऐसे, हाँ। क्योंकि पोस्चर पॉइंट कुछ भी करती हूँ पॉइंट आता है। तो हम हाँ। बॉलीवुड कर रहे थे और मेरा कंटेंट चला वैसे। Okay. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि एक बॉडी लैंग्वेज जैसे अटेंड किया हमने बैले में करते हैं, तो वो छोड़ के आपको पूरा खोल के फ्रीली नाचना है, सोचना भी नहीं है। तो काफ़ी बार रिहर्सल करवाते हैं, बैठा बैठने का मौका नहीं वो तो मिलता। हमने अभी भी देखा कि आप यू नो जितने भी टाइम मिल रहा है उसमें आप लोग का रिहर्सल कंटिन्यू रहता है। आई हैव अ रैपिड फायर फॉर यू गाइस क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट ऐसे सीरियस क्वेश्चन है हो रहा था, तो अभी थोड़ा सा मस्ती वाले ये थोड़ा सा मस्ती, बहुत ज्यादा मस्ती नहीं था। वो हमने बना दिया एक्चुअली। बना दिया यार। दिस इज हाउ वी आर। ओह माय गॉड, आज जो इंग्लिश निकल रही है मेरी आपके सामने, जैसे पता लग गया ना इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू वर्ड सुन के इंग्लिश आती है नहीं अपने। बेटा हमें हिंदी ही चाहिए। हिंदी चलेगा? हाँ हिंदी बोलना वो है, फिर तो आपको देखो। हिंदी बोलना है। मुझे हिंदी ही आती है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती। चलो लेट्स स्टार्ट। शो अस योर फेवरेट स्ट्रेच। एक काम करते हैं, आप इनका बता दो और आप इनका बता दो। ठीक है, इनका- फेवरेट स्ट्रेच या तो देखो स्प्लिट होगा, बट स्प्लिट ये डायरेक्टली करती नहीं है, तो वो थोड़ा हाँ। पहले यूं करती है, यूं थोड़ा रिलैक्स करती है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ। और यूं करती है, फिर यूं 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 कुछ तो यूं करती है, ठीक है, फिर यूं करके ऐसे। अब मेरा हो नहीं रहा है, सॉरी। ये मेरा भी ऐसा क्या, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। नहीं वही बता रहा हूँ मैं, भले अभी पतंग जैसा लग रहा हूँ, बट ये इनका पूरा स्प्लिट होता है और वो ऐसे बैठती हैं, ठीक है। Okay. ये प्रॉपर फिर यहाँ पर 5-10 सेकंड लेती हैं, फिर हाँ, फिर वही है कि स्ट्रेचिंग करना तो यही है, और बस है ना, बाकी तो घर भी ऐसे ही जाती है ये। कुछ भी बोलता है। अभी आप करेक्ट स्टाइल में बता दीजिए। ये बिल्कुल गलत था। पहले हाँ। मैं पूरा स्ट्रेच करती हूँ कि बॉडी भी मतलब अच्छे से खुले, और फिर मैं मतलब स्ट्रेचिंग के लिए जाती हूँ तो पूरा ऐसे करती हूँ। हाँ ये जो मतलब पतंग बने थे, कॉलर भी ग्रीन है, तो ऐसा मैं नहीं करती। बट इनका आई गेस फेवरेट स्ट्रेच क्या है मैं बताती हूँ। क्योंकि ये स्ट्रेचिंग करता नहीं है एंड आता है और 4-5 पुशअप करके कंप्लीट होता है। ये मेरा वार्म अप है। हाँ ये इनका warm-up बट जब से आप है। आई हो लेकिन वो इसका बताओ, फेवरेट स्ट्रेच अब ये है, इसमें हम दोनों हम Okay. एक दूसरे इसमें को, हैमस्ट्रिंग यूज होता है। तो ये like- भी आपको पता ही होगा, हम लौंडे बता नहीं सकते, ये लड़कियां जो है फुल टेरेंस तो लाइक ऐसे या टेरेंस सर से ही मैंने मतलब उनका वीडियोस देख के सीखा है।
तो लाइक दूसरा ये हो गया। उसके बाद एक पूरा पैटर्न है, इससे आपकी पूरी मसल्स इससे बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। यूं ऐसा करते हैं या ठीक है। एंड ये मैं भी उठा लेती हूँ। ये भी उठा लेती है। ओ भाई, ये है, ऐसा होता है। दैट्स व्हाई पहाड़ी चलो भाई इंटरव्यू यहीं खत्म होता है। ये देखो ऐसे होता है। यस, रिलैक्स हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट, स्ट्राइक योर बेस्ट डांस पोज। स्ट्राइक मतलब बताओ। मतलब करके दिखाओ। करके दिखाओ अपना बेस्ट डांस। डू इट नहीं हो सकता। चलो ठीक है। अकेले करने वाला है। बेस्ट मूव, साथ में भी कर सकते बेस्ट हैं मूव साथ तो अपना ये वाला है ना। हमारा हर एक्ट में ये तो होता है। 5 6 7 गो टटाक। ये और बॉडी एक ये होता है। ये ब्यूटीफुल। यस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो अस योर प्री परफॉर्मेंस रिचुअल जो आप Ritual? करते हो। प्री परफॉर्मेंस कॉफी है कॉफी आइस। दादा एक आइस कॉफी प्लीज। और उसके बाद फिर एक फुल आउट मारते हैं। एक फुल आउट मारते करते हैं ठीक है। काम हो जाए ठीक है, हो जाएगा क्रेजी। दिस इज योर टाइम। ऐसे से करते हैं, फिर गणपति एरिया में जाते हैं। फिर वहाँ पर पूरी शिद्दत हर से टाइम दिल से भगवान बोलते हैं कि तुम रिहर्सल में तो नहीं आते हो, शूट है तुम्हारा, अब आ रहे हो। इतने तेज हो गए तुम तो फिर हम भी फिर भी सर झुका के फिर प्लीज उसके साथ बाद देना। जाते जाते यही, यू नो हु यू आर। करके बताओ। मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। मैं बताऊँ। हाँ, हाँ। Vedi, you know who you are, right? This is your time to shine. Let's get it. एक बार ही करना है, इतनी मेहनत की है जो हमने वो अच्छे से करनी है। ऐसा और बोल मैं के अंदर से सोच रही हूँ जय माता दी। हाँ, अंदर से इनका कुछ जो सुना है वो सुन लिया, बट अंदर से हो जाए बस हो जाए करके। नहीं फिर मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है मुझे। बट टेल मी ये कब सीरियस रहते हैं, क्योंकि अभी तक जितना हमने देखा है बिहाइंड द सीन्स तो इतने मस्ती करते हैं, तो ये कब सीरियस हो रहे हैं? व्यूइंग Serious के है। टाइम सीरियस हो जाते व्यूइंग हैं। के टाइम पे मतलब सीरियस ही रहते हैं, जब भी सीख रहे होते हैं कि सीरियस ही होता है, क्योंकि इनको पता है कि बेस्ट निकालना है मुझसे। और हमारा एक तो जो भी एपिसोड्स चल रहे हैं तो हमारा ग्राफ अप डाउन होता जा रहा है, तो इनको बहुत टेंशन भी रहता है कि हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट हो, क्योंकि लोगों का अगर प्यार मिल रहा है तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेगी। Yeah. तो ये सीरियस भी, बट इनका सीरियस ना वो चिड़चिड़ापन वाला सीरियस है मतलब चिड़चिड़ापन क्यों है पूरा बताओ। ये आधी अधूरी बताती है बातें। पूरी ढंग से बताओ, आधी अधूरी मत अच्छा बताओ। बताओ जरा पहले आप, फिर मैं बताती एक बार कर दिया चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 बार कर दिया, 10वीं बारी में ना अच्छा करेंगी ये, फिर कल देखोगे परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है फिर। अब मैं तो मेरे को बताती ऐसा होता है हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं मतलब ऐसा होता है, मैं बताती हूँ कि जब मुझे ज़्यादा पॉइंट नहीं करते ना, अरे ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो मैं इजीली कर लेती हूँ। जैसे ये करो, यार ये क्या कर रही है, ऐसे बोलता है तो बोलता है ये बोलता है ये। आप ऐसे ही तो बोलते हो। हाँ मैं ही बोलता हूँ है ना, तो और ये सुन लेती है और ये बोलती है कि ठीक है कर लेती हूँ मैं भी, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ। मैं जस्ट ये बोलता हूँ कि दैट मैं इसलिए सीरियस होता हूँ बिकॉज मुझे पता है हम फन भी करते हैं एट द सेम टाइम, बट जब हम काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने आप की बॉडी को हर्ट मत करो, बिकॉज हम चाहते हैं कि कंटेस्टेंट यू नो हेल्दी रहे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कंटेस्टेंट हेल्दी रहे, बट वो एक चीज़ बार बार करती है ना, तो यू नो स्लो लर्नर है मुझे पता है, बट एट द सेम टाइम इफ शी विल डू इट एट द वन टाइम और फर्स्ट टाइम में, तो उनको समझ जाता है कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करने वाली है। बट फिर जब ये थकी रहती है तो फिर वो चीज़ बार बार करती है तो उससे बॉडी भी टायर्ड हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ एक बार ही करो, बट पूरे सेशन में मैं पहले बार इतना सीरियस मैं बोलती हूँ बेस्ट बात इनकी है, मैं तारीफ कर रही हूँ आपकी रुझान हाँ। कि अगर मैं 6 बार कर रही हूँ ना तो लाइक ये क्यों करेंगे, इनका तो एक बार ही में हो गया, बट ये मेरे साथ 6 बार वो चीज़ करते हैं, तो लाइक मोटिवेशन बहुत देता है। वही है, अभी इंटरव्यू के बाद डांट ना खाई करके तारीफ कर दिया देखा। थैंक यू, गुड। यार आप लोग इतने फन हो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक दूसरे की एक्टिंग करके दिखाओ। एक दूसरे की एक्टिंग करके दिखाओ। देखो अच्छा ठीक है। नहीं यहाँ पर आकाश वेदे ये करके दिखाओ, बोलो वेदे ये करके दिखाओ। वैसे ही करके दिखाओ, हम्म? करके दिखाओ। क्या अगर वो डिफिकल्ट हो तो आप बोलो कि यार ये करके करना है ऐसा, अरे करो ना। ये मतलब ऐसा हो रहा है चलो फिर भी कर लेती हूँ, अंदर ये चल रहा है कि प्लीज मुझे मना कर दे क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है मेरे घुटने पे। ठीक है बोलो बोलो। करो
मतलब यहाँ से ना क्या है ना इसमें थोड़ा ना ऐसा ऐसा करो, दर्द हो रहा change कर है दो। बट हाँ चेंज कर दो। नहीं 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 कर लूंगी नहीं, कोई मैं कर नहीं, लूंगी अंदर ये चल रहा है यस 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 अंदर यस चल रहा है पर नहीं कर लूंगी फिर वापस से तो हमें कैसे छोड़ना पड़ता है जब हमें दया आती है दया आ जाती है कि यार नहीं हो रहा है चलो कोई नहीं छोड़ो रहने दो ऐसा हाँ। पर ये इनका है ऊपर से मुझे ना दिखता नहीं है। मैंने आपको ये नहीं बताया फर्स्ट इंप्रेशन जब मुझे पता चला कि ये मेरे कोरियोग्राफर है तो आई वाज स्टैंडिंग हियर एंड वो उधर खड़े थे तो लाइक ऐसे करके हम हाथ में और मुझे दिखता नहीं है दूर में मेरा विजन बहुत ज़्यादा कम है तो मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ है और फिर पता चला कि मुंह के सामने खड़े हैं। मिली भी तो ऐसी थी हाँ आकाश हम हाय आकाश। हाय आकाश मैं हूँ आकाश है ऐसे तो नहीं मिली थी मैं भी ये तो मजा जो उन्होंने एक्ट किया आपका कितना हाँ मार्क्स ना। देना चाहोगे कितने पॉइंट्स देना कुछ दिन में इतना बुरा नहीं करती। वो एक्चुअली रियल कर दिया ना तो थोड़ा ऐसा बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने मेरी। चाहोगे हाँ चलो आप दिखाओ फिर रणबीर हाँ। कपूर वाली या फिर कैटरीना कैफ वाली एक्टिंग चलो देखे जरा ये तो क्या कर रहे हो? क्या करता हूँ बताओ आप इनकी करके दिखा दो इनकी- मेरी एक्टिंग करके दिखा दो आप क्या एक्टिंग ये ठीक है बहुत सीरियस माहौल है और फिर एक इनका खतरनाक सा मूव है जो अगर मतलब मेरा मूड ऑफ है मान लो मेरा मूड ऑफ है तो आगे करेगा इट्स ओके एक बार ही करना है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और सोचना नहीं है। ये मैं करता रहता हूँ इनको ना हंसी आती है ये करके हंसी है ये तो मेरा थोड़ा बीच बीच में एक्शन ऐसा मुझे पता लग जाता है कि ये अभी सीरियस हो गई हाँ। तो फिर वो माहौल को खराब ना हो करके मतलब इनकी एक्टिंग में बस आप ये सोच सकते हो कि बड़े बड़े पत्र इनको मिलते हैं जो ये पूरा पढ़ते हैं आप सबसे बेस्ट हो सोचो मत दिमाग को खाली रखो परफॉर्म करो यू आर अ परफॉर्मर हंस क्या रहे हो सीरियसली लो मतलब ऐसे है थोड़े तो इनकी एक्टिंग में मतलब या तो मस्ती है ये चलता रहता है बहुत गंदा है पहले सच में बहुत बुरा है गंदा इन द सेंस क्या होता है यार गंदा अरे क्या मतलब जैसे- बच्चे खाता हूँ क्या है गंदे क्या होता है बच्चे खातों से मुझे याद आया आई एम किडिंग ठीक है एक वर्ड होता है आई एम किडिंग अब बेसिकली मैं कुछ ऐसा कह देता हूँ जो इनको लग जाती है जो कि मैं मजाक कर रहा था तो मैं जस्ट बोलता था अरे मैं तुम्हें बच्चे दे रहा था यार तो मुझे बच्चे दे आई एम किडिंग आई एम किडिंग में बच्चे दे रहा था ओके समझा इनकी भी फेक अलार्म दिख रही है उनको पता है कि क्या बोला तुम लोगों ने चीज आ जाओ इस साइड आ जाओ आ जाओ इस साइड आ जाओ मेरी प्रोफाइल उधर को अच्छी है नहीं आ जाओ इस साइड नहीं, चेंज हो गया यहीं से चल रहा अब आओ इधर आओ नहीं आना इधर है। आओ आओ हाँ यस कि अभी कुछ चैलेंजेस है आप लोगों के लिए Yes. डांस एज इफ नोबडी इज वाचिंग नोबडी इज वाचिंग शुरू हो जाए साथ साथ में करना अच्छा nobody is watching धंटड़क 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 ए धंटड़क 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 ए धंटड़क 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 अगर ये देख लिया जजेस माइनस से भी मार्क्स मिलते ना तो वो -10 देते हैं खदन इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया वैसे ये बेस्ट है मतलब जब ऐसे वाला डांस हाँ मजा आता है। अभी दूसरा टास्क है आप लोगों Yes. के लिए डांस विदाउट यूजिंग योर लेग्स यूजिंग योर लेग्स अपर बॉडी का इसमें टांगे चली थोड़ी सी नॉट अलाउड ये मेरे को आता नहीं सात समंदर पार यार मतलब प्रोफेशनल है नाचना टांगे चल रही है ऐसे नहीं चलने को बोला नहीं, है ये अगर भी- आपको समझ आता हो तो हाँ, ऐसे हाँ। नहीं बोला है पैर चलने को ऐसे चल सकता है ऐसा नहीं चल सकता चल तो रही है हैं? इतना move हो रहा सिर्फ है। इतना अब ले फिर ले फिर ले फिर अभी नेक्स्ट टास्क है डांस ओनली विथ योर फेशियल एक्सप्रेशन ओह 3 2 1 गो अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू नाइस इट्स योर टर्न नाउ मैं तो ये तो ये साथ में था नहीं ये बहुत बहुत अच्छा करता है ना हाँ। ऐसे एक सेकंड को अखियां मिलाऊं कभी आऊंगी ऐसे एक सेकंड को अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू यू आर मेरा अ तो फैट एक- सिंगर एज वेल ओ एक गाना हो ही जाए नहीं नहीं
ये बहुत अच्छा गाता है खुद। अब मेरे पे डाल दिया, करो करो चलो। गाओ गाओ गाओ, एक गाना ले। बीड़ी जलैले, बोलो ना। बीड़ी जलैले ओए। जिगर से पिया, जिगर मामड़ी आग करना। अरे वाह, नाइस, अच्छी में अच्छा है। Okay, last task for the day. Freeze in your favorite dance pose. Freeze हो जाओ आपके favorite dance pose. Crazy? इसी नोट पर हम अपना सेशन एंड करते हैं. Wow, that was like a crazy segment. Thank you so much. That was very great and fun segment. I hope आप लोग को अच्छा लगा होगा. Thank you so much India Forums for having us. And I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी. अगर अच्छी लगी तो do like and subscribe and Share, comment and watch support us, love us. and watch India's Best Dancer season 5 only on Sony TV and Sony Live app पे 9:30. 9 बजे. Yes. Bye bye. Love you. Signing off. Bye. यही करते हैं। नहीं, जो उन्होंने बोला कि जो एयर हेलो गाइस, क्या हमने आप Hello. लोग को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बताओ। तो आज हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे आप लोग का जो डे रहता है रिहर्सल स्टूडियो में कैसा दिखता है. सो टेल अस अबाउट दैट. लेट्स स्टार्ट विद दैट. कैसा रहता है आप लोग का डे फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड? सो सुबह सुबह बच्चे बेचारे होटल से आते हैं तो उनको जल्दी आना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली. तो मॉर्निंग का स्लॉट रहता है तो इन लोगों को 8 बजे ही निकलना पड़ता है क्योंकि 10 बजे यहाँ पे पहुँचना पड़ता है. सो 10 से हम लोग 6 बजे तक करते हैं हॉल पे. उसके बाद हम लोग जाते हैं स्टेज, बैक स्टेज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है. बहुत ज़्यादा और इतना, और मेरे बंदे को तो बहुत ही पसीना आता है इसको. तो बेचारा एकदम पसीने से लथपथ, फिर भी मुझे उसको पकड़ के वो सब ऐड करना पड़ता है. हाँ. बट मज़ा आता है. जी. यस. तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा है. हाँ. बहुत एक्साइटिंग है. और मैं जब से आप आया हूँ मेरे को अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने को मिल रहे हैं जो मेरा स्टाइल नहीं है, जो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है. Oh, wow. उसमें मेरे को रह के ज़्यादा सीखने को मिल रहा है. तो एक कंटेस्टेंट से ज़्यादा मेरे को स्टूडेंट का फीलिंग आता है. और ऐसा लग रहा है मेरा वर्कशॉप ही हो रहा है यहाँ पे हर वीक. एंड आई एम हैविंग फन, जस्ट ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. तो जैसे कि इन्होंने अभी आपका एक सीक्रेट रिवील किया, आपको भी हम मौका दे रहे हैं. इनका एक सीक्रेट रिवील कर दो पूरे ऑडियंस के सामने. इनका एक सीक्रेट सोच समझ के ये है कि पार्टनर वर्क करते हुए, लिफ्ट करते हुए अगर इनसे भी गलती हो तो मेरे को ही डांट करना पड़ता है. हाँ, क्योंकि मेरी गलती होती ही नहीं है. ये ऐसा क्योंकि मुझे- एक्सप्रेशन बनाती है कि मुझे भी डाउट हो जाता है कि मेरी ही गलती थी क्या. तो इसकी ही गलती कि होती अगर है. ये फिसले हाँ. और इन्हें एकदम फिसलने के बाद मुझे देख के ऐसे करती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरी वजह से फिसले. सॉरी. सॉरी. ठीक है, अभी मैं याद रखूंगी. हो गॉड, मतलब एकदम फुल ऑफ एंड ऑन बैंटर चालू रहता है आप लोग के बीच यस, में. बहुत. कितने मस्ती करते हो पूरे टाइम? मस्ती तो सिर्फ मैं करती रहती हूँ. मैं कोरियोग्राफर हूँ, फिर भी मैं ही हॉल में मस्ती करती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ. मैं तो इतनी बातें करती हूँ और ये चुप रहता है. ये बहुत गुड स्टूडेंट है. उसको जो बोलोगे आप वही करेगा, उसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं करेगा. ऐसा अभी जब होता है. रिहर्सल पे आया तब तो मैं ऐसा रहूंगा ना कि मेरे को प्रैक्टिस करना है. एक लिमिटेड टाइम मिला है, इसमें एक्ट पूरा सीखना है. बट है बहुत चालू. मतलब बाहर से दिखता है एकदम वैसा सीधा डिसेंट साधा, होगा, वैसा हाँ. है नहीं है. हाँ. बहुत स्मार्ट है, बहुत चालू. इसको पता है किधर कैसे रहना है. जैसे कि इतना- करिश्मा मैम भी इसको बोलती रहती है जब ये कमेंट सुनता है, मतलब हाँ. कमेंट्स रहते हैं जजेस के, तो ये ना ऐसे सुनता रहता है. तो डे 1 से करिश्मा मैम बोलती है कि प्रणय आप जो सिंसियरली जो मेरे कमेंट सुनते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और उस दिन से भी ऐसे ही सुनता रहता है अभी तक. जैसा वो है नहीं, मैं करिश्मा मैम नहीं को पर बताना मैं अच्छे चाहती से हूँ. सुनता हूँ. मैं सच में अच्छे से सुनता हूँ. मैं पूरा एकदम जोन इन बट तू इतना सिंसियर है जितना तो दिखाता है. जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मैं एकदम डिसिप्लिन के साथ, सिंसियरिटी के साथ करता हूँ. Okay, जब okay, वो हाँ. नहीं है तो फिर तो ऑफ कोर्स मस्ती करूंगा मैं थोड़ा तो यार. ओके. बट बताइए सबसे ज्यादा फन कहाँ सबसे ज्यादा मजा आता है रिहर्सल स्टूडियो में, कि जब आप स्टेज पर मतलब प्रैक्टिस करने जाते जब हो? शूट हो जाता है पैकअप के बाद. उससे पहले मैं तो प्रेशर में रहता हूँ. हाँ. मैं तो मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा ऐसा स्ट्रेस में रहता हूँ कि ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा और सब सही से हो जाए. क्योंकि साथ में बहुत सारा पार्टनर वर्क रहता है ना, बहुत सारा काउंटर वर्क रहता है कि दोनों का 50-50% चाहिए. तो कहीं मेरे से कुछ गलती नहीं हो जाए, इनसे नहीं हो जाए. तो पूरा टाइम ये होता है कि सब चीज़ें एकदम सही से हो जाए. और ऊपर से ओजी लोग बैठे आगे, और ऊपर से बॉलीवुड इंडिया वाला डांस. हाँ. मैंने तो बहुत बार किया है बट मेरा कंटेस्टेंट बॉलीवुड बिल्कुल भी नहीं किया उसने कभी भी पहले. बट फिर भी
उसने अभी तक जितने भी एक्ट्स किए हैं हमेशा अलग अलग चीज़ें की है और उसकी वो मेहनत दिखती है और वो बहुत मेहनत करता है। उसने मतलब हमने ऐसे ऐसे एक्ट्स किए हैं इधर जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, बट अभी तक हम दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो दिख रही है और सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। सो यस, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं इंडिया वाला डांस हम लोग। कैसा लगा तारीफ सुनकर? बहुत अच्छा लगा। आप लोग रोज आइए करिए। बट टेल मी, सबसे बेस्ट एक्ट कौन सा था अभी तक? आप लोग दोनों को पूछना चाहूँगी। मेरे को सबसे बेस्ट एक्ट अभी तक लगा है दिल में बजी गिटार वाला, ओके। और मेरे को अच्छा लगा राधा कृष्ण वाला है जो हमारा लास्ट एक्ट था। जी। सेम मुझे भी ये दोनों एक्ट बहुत पसंद है। वैसे सारे एक्ट्स थे बट राधा कृष्णा वाला हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज इसको भी कृष्ण जी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। सो वो एक्ट हमने किया और बहुत अलग तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया था वो, अलग गाने पे जो किसी ने कभी सुना भी नहीं होगा और उस गाने पे राधा कृष्ण कर सकेंगे ये जजेस ने भी नहीं सोचा था। तो वो हमारे लिए मैंने गाना पहली बार सुना था होगा। अच्छा। मैंने आज तक गाना नहीं सुना था। घूंघट में चांद होगा। सो आइकॉनिक सॉन्ग है बहुत, बट अभी तक किसी ने शो में नहीं किया था और उस पे राधा कृष्णा दिखाना ये हमारे लिए बहुत टास्क था, बट वो टास्क हमने जीत लिया और जजेस को, ऑडियंस को बहुत पसंद आया। तो हमारे लिए वो एक्ट अच्छा था। अच्छा। कि गाइस, रियलिटी शोज़ के बारे में बात करूँ तो क्योंकि आपका बहुत एक्सपीरियंस रहा है, इट्स योर फर्स्ट टाइम, लोग बोलते हैं स्क्रिप्टेड होता है, बट यू गाइस नो कि नहीं होता है, इट्स ऑल योर ट्रू इमोशंस, बट इमोशंस को भी जज करते हैं। उन्हें क्या जवाब देना चाहोगे? इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। मतलब मैं खुद क्लूलेस घूमता हूँ। मुझे भी नहीं पता होता अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा। और इट इज़ अ कॉम्पिटिशन बेसिकली, मोर देन अ रियलिटी शो और अ शो, अ मेड अप शो नहीं, ये कॉम्पिटिशन है। जैसे नॉर्मल कॉम्पिटिशन होता है, आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आप compete करने के लिए रिहर्स करते हो, आप स्टेज पे जाके सबसे ज़्यादा बेटर करने के लिए, किसी से एक पॉइंट अप रहने के लिए परफॉर्म करते हो। यहाँ पे भी वही होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमको मालूम है कि कौन क्या बोलने वाला है, फिर कौन कैसा परफॉर्म करने वाला है। हम एक दूसरे के एक्ट तक नहीं देख पाते हैं शूट डे से पहले तक। हमें उसी समय पता पड़ता है कि कौन कैसा परफॉर्म करने वाला है, कॉम्पिटिशन लेवल कितना अप है, कितना डाउन है। तो इट इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड नथिंग इज स्क्रिप्टेड है। यस, और जो आप लोग बैटल्स देखते हो जो एंड में होता है वो भी डिसाइडेड नहीं रहता है, हम सबका बैटल सेट रहता है और उस दिन, शूट के दिन, कौन किसको बैटल में लेने वाला है वो हम किसी को भी नहीं पता होता है। सो सबको रेडी रहना पड़ता है, ऑन द स्पॉट रहता है। सो ऑडियंस को ऐसे लगता होगा कि हाँ ये रोका डिसाइडेड होता है, इसको बुलाना, इसको, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। हम सब लोग हर वीक बैटल सेट करते हैं और हर वीक हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं कि अभी कौन किसको लेने वाला है, क्योंकि बहुत डेंजर है वो चीज़, क्योंकि बैटल में आने के बाद जो हमारे 40 मार्क्स रहते हैं वो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा। तो बहुत स्ट्रेस वाला है और जो भी आप लोगों को दिखता है वो सब रियल है और यस, रियलिटी शोज। चलो स्ट्रेस की बातें जाने देते हैं, अब जिसके लिए आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। टेल मी, जैसे ही आप एंट्री मारते हो रिहर्सल स्टूडियो में, आपका रूटीन क्या होता है? प्लीज सर। मैं तो आते ही सो जाता हूँ। मैं तो आते ही एक गद्दा ढूंढता हूँ, जहाँ पे एक प्लेस ढूंढता हूँ जहाँ पे मुझे कोई देख नहीं पाए, हाँ। मैं आराम से सो जाऊँ। और जैसे ही अच्छी नींद आ रही होती है, एकदम से मेरा कॉल बजता है, मैम का फोन आता है, कहाँ पे हो? और बोलता हूँ मैम आ रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ, हॉल नंबर इसमें हूँ। हाँ। और फिर एकदम नींद से एकदम उठता हूँ, फिर मैम आ जाती है, फिर हम वार्म अप करते हैं और फिर हमारे रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। उसमें भी मैं नींद में रहता हूँ पर बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं अटेंटिव रहूँ। मैं ब्लैक कॉफ़ी लेके, ये सब लेके एकदम ऐसा रेडी रहता हूँ एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। और बहुत मेहनत करते हैं एंड बहुत मज़ा आता है। अब मैम बताइए। कुछ नहीं, हॉल में आने के पहले हम लोग देखते कि हमारे बच्चे ठीक है क्या, क्योंकि वो लोग बहुत थक जाते हैं। बॉलीवुड वीक है, इंडिया वाला डांस है जो बहुत डिफिकल्ट है, दिखने में बहुत इजी लगता है बट करते वक्त इट्स वेरी डिफिकल्ट। और हर वीक हम लोगों को टास्क रहता है कि हम हमारे कंटेस्टेंट को कैसे अलग दिखाएं। तो वो उनके लिए भी स्ट्रेस रहता है कि भाई अभी हमें क्या करना है और मैम क्या नया लेने वाली है और उस पर हमें क्या करना है। जैसे कि कृष्णा का एक्ट था जिसमें इसका जो बॉडी लैंग्वेज था वो एकदम कृष्णा जैसे लगना था, स्माइल एंड ऑल। फिर कट्टू जो दिल में बजी घंटी, उसमें पूरा टपोरी वाला फील था। तो वो जो स्विच है वो बहुत टास्क वाला रहता है। तो मेरे लिए भी स्ट्रेस रहता है हॉल में आने के पहले कि भाई प्रणय को ये बताना है कि भाई अभी तो कृष्णा बना था, अभी तुझे टपोरी बनना है, वैसा वाला। तो वो सब सोच के हम लोग हॉल में आते हैं बट एंड ऑफ द डे वही है, करना पड़ता है और हो जाता है अच्छे से।
बट यू नो मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी रही है कि ये जो गाने हैं ऑब्वियसली आप इतने सालों से करते आ रहे हो, इस गाने तो सेम वही है अपने, तो हाउ डू यू मैनेज टू कम अप विद आइडियाज एवरी टाइम? गाने तो मैं सच बताऊँ, ये सीज़न में है ना, हम जो गाने ले रहे हैं, मतलब इस टाइम का हमारा टास्क है कि हमें ओल्ड सॉन्ग्स लेने हैं, 80-90s। कभी कभी ऐसे होता है कि एज अ कोरियोग्राफर मैंने भी वो गाने नहीं सुने होते, मतलब ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क है। और इन्होंने तो सुने ही नहीं है, लोग तो आजकल के, मतलब मैं भी इतनी बड़ी नहीं हूँ बट फिर भी मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे शोज़ किए तो मुझे गाने पता है। इन लोगों को तो आधे गाने तो पता ही नहीं होते, तो वहाँ से शुरुआत है कि भाई ये गाने सुनो, फिर इसके लिरिक्स सुनो, वहाँ से शुरुआत रहती है। तो पुराने गाने जो बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, गाने तो बहुत लाजवाब है, बहुत मस्त है, बट वो गाने हमने कभी नहीं सुने होते हैं, और उस पर कोरियोग्राफी करना, उस पर नई चीज़ सोचना, ये हमारे लिए भी बहुत टास्क है। तो इस टाइम एज अ कोरियोग्राफर मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ इस सीज़न में, जैसे कि गीता माँ भी हमें हमेशा बोलती रहती है कि बच्चे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, उसके साथ कोरियोग्राफर्स भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ये सीज़न सच्ची में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत कुछ सीखने मिल रहा है हमें। आई थिंक ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है। लास्टली मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा बैक स्टेज बहुत प्रेशर होता है परफॉर्मेंस से पहले, हाउ डू यू डील विद सच थॉट्स? मैं थोड़ा सा जोन आउट जाता हूँ उस समय, मैं एक अपना पर्सनल टाइम देता हूँ, ये इट इज़ माई थिंग। एंड आई रिमेंबर मेरा प्रैक्टिस वाला टाइम, आई रिमेंबर द टाइम जब मैं इस शो के लिए तैयारी कर रहा था, तब मेरा क्या माइंडसेट हुआ करता था। जब मैं अपने शहर में अपने डांस क्लास में प्रैक्टिस करता था, तब वहाँ से फ्री होने के बाद जब मैं घर पे जाता था, मैं देखता था पापा मम्मी ये सब है और इनके लिए कुछ करना है। वो जो माइंडसेट था, मैं वो याद करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पे कितना तैयारी के साथ आया हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर सकता हूँ, और मैं याद करता हूँ कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ, कितना रेडी हूँ, एंड इसके थ्रू मैं ऐसा डील करता हूँ। जी वेल, अपने रिहर्सल स्टूडियो के बारे में आप कुछ बता सकते हो कि विच इज़ योर कंफर्टेबल स्पेस, जहाँ पे कंफी हो के आप बैठते हो, आइडियाज सोचते हो? ये मैट, इसके लिए ये मैट, सबका यही राज है Yes, yes, yes. जैसे ही आते हैं अंदर, पहले ये मैट नहीं दिखी तो ये लोग ऐसे हो जाते कि मैट की मैट नहीं, इनको लगता है कि मैट हम मंगा रहे प्रैक्टिस के लिए, कुछ स्टंट करना होगा, लेकिन सोने के लिए सोने के लिए चाहिए। ओके, सो अभी मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है आप लोग के लिए। ओके। बाप रे बाप। इफ यू हैड द रिहर्सल स्टूडियो ऑल टू योरसेल्फ फॉर अ डे, व्हाट वुड यू डू डांस के अलावा? I'd sleep. I've said it before, I sleep. रील बनाऊंगी मैं। Oh. Okay, what's the funniest thing that has happened during rehearsals? Funniest thing. क्या हुआ है? Yes, तो हाँ, एक होता है, मैं और मेरी टीम में सब मराठी है, तो हम लोग मराठी में बात करते रहते, इसको कुछ भी नहीं समझ। मुझे समझ में आता है कि कब ये लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। कैसे, तुझे तो मराठी नहीं आती है? नहीं, इसीलिए तो नॉर्मली बात कर रहे होंगे, और एकदम से जब मैं और वो ऐसे रहता है, और बेचारा उसके बाद भी डांट खाता है कि नहीं समझा तुझे। अरे सर, आपने मराठी में बात की तो कैसे समझेगा? तो हम लोग कुछ इतने चेंज होता है कि ये चेंज कर ऐसा, तो मराठी बोलेंगे ऐसे, मराठी में कुछ बोले, और फिर मैं आगे हाँ ठीक है, और फिर मैं सेम करता हूँ, बोलते अभी बताया तेरे को ऐसा। तो वही एक फनीएस्ट, बाकी तो कुछ है नहीं। ओके, मारता रहता है, बहुत बहुत मारता है मुझे क्यों? डांस में। अरे वो हाथ अच्छा, पे वो लग लग जाता जाता है। है, हाँ वो तो नेचुरल, अभी क्या है, नेचुरल कौन गलती हो मारता जाती है? है यार, गलती से हो जाता है, मैं सीख रहा हूँ। हाँ ठीक है, सीखो सीखो। But tell me who is always hungry? किसी जिसको मेरे को बहुत भूख लगती है, मतलब नेक्स्ट टाइम लग गया तो खाते मैं वक्त कभी ऐसा- आपने वीडियो इसका देखा होगा ना, जैसे कि साई वाला खा जाएगा इसका खाना। जब मैं खा रहा होता था, मेरे को ऐसा फील होता है कि यार ये मतलब बस इसकी एक बात है, जैसे करिश्मा मैम बोलती है कि ये कमेंट भी बहुत शिद्दत से सुनता है, खाना भी एकदम शिद्दत से खाता है, रिहर्सल भी एकदम शिद्दत से, सोता भी एकदम शिद्दत, सब ऐसा है। मतलब जो चीजें करे फोन में तो फोन में, खाते वक्त खाना, वैसा वाला है ये। ओके जो काम कर रहे हो उसी पे फोकस। अरे नहीं तो ओके, who is always dancing even during breaks? मैं अभी ऐसा है कि यहाँ पे हमको हमारा स्टाइल करने का इतना नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज इट इज बॉलीवुड सीजन, हम बॉलीवुड कर रहे हैं, तो जैसे ही मुझे थोड़ा ब्रेक मिलता है मैं थोड़ा अपना स्टाइल शुरू करने रहता है लग इसका। Okay, who is the first one to ask for a break? नो वन, नो वन, नो वन। Okay. कोई भी नहीं। Who is always on their phone? मैम तू मैं कब रहता हूँ अपने फोन पे? मेरा फोन मैं जो सुबह चार्ज पे लगा के आता हूँ एक वो तो सेम रात तक रहता है। मैम अपने सुनना, फोन मैं वीडियो बनाऊंगी और इनको भेजूंगी, खाना खाते वक्त फोन पे बैठा है, फोन पे
आप रिहर्सल में भी आपको कितना पोस्ट करना रहता है, कुछ आपको भी, कुछ करना कुछ- रहता है, आपको इतने फोन आते हैं, एक तो इनको इतने फोन आते हैं, सारे फोन इनको उठाने रहते हैं। ऑब्वियसली मेरे काम को जो है। फोन आता है वो मैं एकदम साइलेंट कर देता हूँ, भले ही घर से कॉल है, पर मैम सारे वीडियो कॉल फेस टाइम तो आराम से प्रैक्टिस छोड़ के बैठ के एकदम फेस टाइम वो तो मैं कर ही सकती हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ। Well, it was fun talking to you Thank guys. you, same All the here. best. थैंक यू सो And मच। winner बन के आना. जरूर जरूर प्लीज गाइस, ढेर सारा प्यार देना ताकि हम लोग विनर हो जाए। थैंक यू। Hi Pratiksha. Hi. Hi. Welcome Hi, to Ashmi. India Forums. Hi. So आज हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं कि what a day in the rehearsal studio looks Okay. like. So are you guys ready? Yes. So let's start with that only. कैसा रहता है आपका दिन जैसे ही आप rehearsal studio में एंट्री मारते हो? तो रिहर्सल स्टार्ट होने से पहले हम थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, मतलब हम थोड़ा एनर्जी के लिए दूध वगैरह पीते हैं ताकि जी। हमें एनर्जी आए। एंड उसके बाद फिर कंटिन्यू रिहर्सल्स होता है एंड मज़ा आता है। फिर पहले तो एक ये 1.5 घंटा वार्म अप करती है, अच्छा. तो फिर मैं 1.5 घंटा लेट आती हूँ ताकि मुझे वार्म अप की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे कर लेती हूँ, वार्म अप हो गया मेरा। बट ये बहुत वार्म अप करती है। फिर हम लोग रिहर्सल स्टार्ट करते हैं, पहले गाना सुनते हैं बहुत बार, फिर एक्सप्लेन करते हैं एक दूसरे को कि क्या करने वाले हम लोग, और फिर रिहर्सल स्टार्ट हो जाता है। कितने देर तक यहीं रहते हो? कितने घंटों तक? 8 घंटे, बाप रे. उससे भी ज्यादा मतलब, बट 8 घंटे हम लोग हॉल में रहते हैं। मतलब रिहर्सल से ज्यादा कितनी मस्ती होती है? रिहर्सल 4 घंटे होते हैं, 4 घंटे मस्ती होती है। बिना मस्ती के काम नहीं होता। थोड़ी नींद भी होती है बीच में। हाँ, वो तो लंच के बाद मतलब कंपलसरी है 1 घंटा सोना। अच्छा, अब मैं स्टूडेंट से पूछूंगी गुरु आपकी कैसी है? मेरी गुरु तो बेस्ट है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे प्रतीक्षा दीदी मिली है। हाँ. जब इंडियाज़ बेस्ट डांसर में मैं आने वाली थी एंड मुझे जब पता चला कि बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं, तो मुझे एक मन में था कि मुझे प्रतीक्षा दीदी चाहिए, एंड वो सब मतलब मुझे मिली, वो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड उनके साथ परफॉर्म करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो आई एम हैप्पी कि प्रतीक्षा दीदी ही मिली है मुझे। But tell me, what was your reaction when you got to know कि दीपाली आपकी स्टूडेंट बन के आने वाली है? बहुत ज़्यादा मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स थे, क्योंकि दीपाली पहले भी आ चुकी है जी, सुपर डांसर में, हाँ. और एक बेंचमार्क सेट करके गई थी कि लाइक शी इज़ द बेस्ट वो टाइम पे, हाँ. फाइनलिस्ट थी वो, बट वो बिल्कुल, जीती हाँ. नहीं थी, और आईबीडी की विनर है वो, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज ऐसे। तो हाँ. मैं ऐसे थी कि यार इतनी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस, मैं शायद कम एक्सपीरियंस रहूँगी उतना, बट फिर मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था कि कैसे उसको और बेस्ट दिखाए, क्योंकि जो ऑलरेडी बेंचमार्क सेट करके जाता है, हाँ. उसको और ऊपर दिखाने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आई थिंक वो हो रहा है, सही हो रहा है, और बहुत हार्ड वर्किंग है। जी, वो तो हमने देखा ही है सुपर डांसर में, जैसे कि हाँ. आपने कहा. But tell me, how has your experience been being a part of India's Best Dancer so far? इट्स लाइक अ ड्रीम, क्योंकि मैं खुद इंडियाज़ बेस्ट डांसर का ऑडिशन देने आई थी, और मैं मतलब मैं सोच रही थी ऑडिशन देने का, बट हाँ. मुझे एज अ कोरियोग्राफर सुपर डांसर आया पहले, देन आई डिड सुपर डांसर मैं जीती, उसके बाद इंडियाज़ बेस्ट डांसर का मेरा पहला सीजन है, और विद दीपाली विद द बेस्ट, मतलब मुझे लगता है ये बस हो रहा है, ड्रीम है ये, ऐसे चल रहा है बस, सब अच्छा हो रहा है, टच जी, वुड। बिल्कुल. और आपके लिए कैसा था सीइंग गीता माँ वापस से स्टेज देखना? कितना अच्छा लगा? 10 साल बाद वापस गीता माँ को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जेन्युइनली उनको बहुत ज़्यादा मिस किया था। उनके कमेंट्स जो उन्होंने मुझे सुपर डांसर में सबसे पहले बोला था कि जी. बड़े कलाकारों से खड़े होकर बात करनी चाहिए, वो सब मैंने बहुत मिस किया। एंड फिर इंडियाज़ बेस्ट डांसर में आज मतलब फिर से उनको मिलने का मौका मिला मुझे, उनसे कमेंट्स लेना, मतलब एक बहुत प्राउड फील होता है खुद को। मतलब अच्छा लगता है जब गीता माँ बहुत अच्छे कमेंट्स देती है। एंड उन्होंने भी कहा था कि 10 साल बाद हम मिल रहे हैं, तो बस अभी है कि मेहनत करनी है एंड ऐसे मतलब अच्छे अच्छे एक्ट्स करने हैं ताकि अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले एंड जी. शो जीतना है। आपके डांस के तो हम फैन रहे ही है सुपर डांसर से, पर आपके एक्टिंग के भी हम फैन हैं, तो कभी सोचा कि कि कोई टेलीविजन शो मिला या फिर कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट मिला तो आई विल डू डेफिनेटली? हाँ, मतलब सुपर डांसर के बाद सीरियल किया था मैंने सोनी पे ही, पेशवा बाजीराव, ओ हाँ, जिसमें मैंने काशीबाई का रोल प्ले किया था। फिर उसके बाद मैंने एक और एक्टिंग शो किया जो कि मैं जीत चुकी हूँ, बोल सकते हो ना नाम? हाँ, बिल्कुल. तो उसके बाद मैंने इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज सीज़न 3 किया, जिसकी मैं विनर बनी। फिर कपिल शर्मा शो में मैंने छोटी सपना का रोल प्ले किया था,
और वैसे ही कपिल शर्मा में इससे 2-3 बार किया था, फिर मूवी किया मैंने रॉकेट गैंग, ओके और फिर सारेगामापा जो है सिंगिंग शो, उसमें मैंने होस्टिंग किया है दादी का एक कैरेक्टर बन के। तो ऐसा सब एक्टिंग का भी चल रहा है, दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इस शो में मुझे दोनों ही करने को मिल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं डांस एंड एक्टिंग दोनों ऐसा बैलेंस कर पा रही हूँ, तो मैं जी। मतलब खुश हूँ। मतलब वाकई में इंडियाज बेस्ट डांसर है। सो गाइज जिसके लिए हम आए हैं वो करते हैं, बताइए ये स्टूडियो के बारे में बताइए, और कोई भी आपका फेवरेट स्पॉट हो, कुछ भी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। मतलब ये हॉल में हम लोग 8 घंटा बिताते हैं पूरा, तो ये अभी गंदा पड़ा हुआ है, बट यहाँ पर हम बीच में सोते हैं, ठीक है, लंच अच्छा, में। हाँ। और अगर कुछ मतलब दिमाग में आ नहीं रहा कि अभी स्टेप्स क्या करने हैं, तो हम लोग दोनों इधर लेट के ऐसे सोचते रहते हैं कि अभी क्या करना है, तो ये हमारा स्पॉट है। वो चेयर पे बैठ के ही मुझे कोरियोग्राफी आता है। तो तो वो स्पेशल है। वो स्पेशल वो चेयर स्पेशल चेहरे और बोलते हैं शाओ प्लीज। और उनका डायलॉग Hot भी है, seat में। उनका ऐसे dialogue- चेयर पे बैठ के मैं कोरियोग्राफी करती हूँ। और मुझे बोलते हैं ए लड़की ए लड़की ये वाला स्टेप कर। नहीं मतलब मुझे बिना चेयर के, पता नहीं ऐसा है, मेरी आदत है कि मुझे बिना चेयर के कोरियोग्राफी नहीं आता, तो मैं चेयर पे बैठ के कोरियोग्राफी करती हूँ गाइस। तो अगर डोंट हम जज। ये चेयर उठाकर लेकर गए तो कोरियोग्राफी नहीं आता मुझे, मैं बाहर से चेयर उठा के लेके आती हूँ अंदर बैठने के लिए। हाँ। तो ऐसा है, मैं इधर बीच में चेयर रखती हूँ, बैठती हूँ, दीपाली रहती है, देन दीपाली डांस करती है, मैं सिर्फ स्टेप्स बताती हूँ, बट बाकी सब काम दीपू ही करती है, एक्सप्रेशन ये सब। तो वही है, ये बस यही। और वो स्पीकर है जो कभी कभी फटता रहता है, बट सही है, अच्छा स्पीकर है। बट टेल मी इस हफ्ते के लिए कितनी तैयारी चालू है, कितने तक यू गाइस हैव प्रिपेयर्ड, पूरे प्रिपेयर हो चुके हो, क्योंकि आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे, हाँ। बहुत कम दिन बाकी है। ये हफ्ता हम लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि हम ऐसे चाहते कि चलो परफॉर्मर ऑफ द वीक ना, बट हर वीक हम लोग फुल स्कोर्स लाए। और जो इंडिया वाला डांस जो बोल रही है ये सीजन, हाँ। मतलब मैं तो बॉलीवुड फैन हूँ, ये बॉलीवुड हीरोइन ही है ये। बिल्कुल। बस इसको अभी चांस नहीं मिला, बट शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, बॉलीवुड में अगर कमी है तो इसकी ऐसे वाला। तो अगर क्या बोलते हैं, इंडिया वाला डांस बोल रहे हैं, तो उसके लिए तो ये मतलब खतरनाक ही है। तो हम चाहते हैं कि इंडिया वाला डांस से हम लोग ऑडियंस को एंटरटेन करें, और कुछ नहीं। मतलब बाकी सब स्टाइल्स तो होते रहते हैं, बट अपना इंडिया वाला जो मस्ती है, हाँ। वो हम चाहते हैं कि हर हफ्ते हम लोग कैसे नया दिखाएं, कि कैसे अपने इंडिया वाले लोगों को पसंद आए वो चीज़ें। तो बॉलीवुड, हम लोग तो मतलब फुल बॉलीवुड जोन में ही है फिलहाल तो। तो गुरु ने तो बता दिया, आप बताओ आप कितने प्रिपेयर्ड हो इस हफ्ते के मैं लिए। तो एकदम तैयार हूँ, अभी मेहनत करना है बहुत ज़्यादा। वही है कि हमारा वही गोल है कि हम फुल स्कोर करते रहें, एंड परफॉर्मर ऑफ द वीक बनना तो सबको ही है जी। तो वही कि अच्छा परफॉर्म करे, फुल स्कोर लाए, एंड वो जो ट्रॉफी है वो बार बार हमारे हाथ ही है, एंड मतलब घूम फिर के कहीं पर भी जाए, फिर एंड में हमारे पास ही आए। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू द रिहर्सल्स, मैं चाहती हूँ कि आप, क्योंकि आपके एक्टिंग के फ़ैन हम हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने गुरु की कोई एक एक्टिंग कर लो, जो जैसे कि उन्होंने बोला वहाँ बैठ के वो बोलते हैं, यू कैन डू दैट। फिर बीच में रखना पड़ेगा। आ जाओ। सबसे पहले ऐसे रिहर्सल हॉल से एंटर करूँ मैं? माय गॉड। हाँ, पूरा आपका और तो सबसे पहले ये एक बैग नहीं लाती है। एक बैग तो इनके पास होता नहीं है। हाँ। इनके पास होते हैं 4-5 बैग, जिसमें चलिए। टिफिन, बहुत सारी चीजें। हाँ। तो ये एंटर हुई, ठीक है। मैं दीपाली बन सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका टर्न है। हेलो दीपू, हाय, आधी नींद में। गुड मॉर्निंग। और ये और भी है, और भी बैग है, रखिए। हाय, नींद हुई पूरी? खुद की नींद पूरी हुई नहीं है। गुड गुड गुड। चलो आज बैटल कल्मिनेशन करना है। वार्म अप कर ले तू, ठीक है? वार्म अप कर ले तू। वार्म अप कर ले, फिर बैठेगी। मेरा वार्म अप हो गया। ये सब हो गया, बस वार्म अप हो गया। चलो करे, आ जाओ। फिर इधर सेंटर उनका स्पॉट है। बैठी, प्ले कर रही हूँ, सुनना एक बार गाना। प्ले किया, ये अपना पार्ट है। वो वाला कर जो हमने इधर किया था। नहीं ऐसे नहीं, टर्न हो थोड़ा। नहीं बाबू, ये नहीं, ये वाला हाथ इधर किधर जा रहा है? इधर इधर है।
ये कौन सा स्टेप है? इधर रख, इधर। हाँ, घूम, नी स्पिन ले। इस साइड से नहीं, उस साइड से। ये पैर आएगा नी ना, स्पिन ऐसे भी दिखाती ये पैर आएगा ना। वो पैर कैसा आया? हाँ हाँ, परफेक्ट, एकदम ऐसा ही है। एकदम। फिर मैं थोड़ा थक जाती हूँ, तो फिर जो हमने माधुरी मैम का एक एक्ट किया था जिसमें सरोज मैम बोलते हैं ए लड़की, हाँ। तो कभी कभी मैं थोड़ा सा डाउन फील होती हूँ, ए लड़की चल कर, आईपीडी विनर कम ऑन। ऐसे फिर ऐसे ही कोरियोग्राफ करती है, ये कर वो कर, फिर मुझे बताती भी है कैसे करना है, क्या करना है। चलो हो गया थोड़ा रिहर्सल, दूध मंगाओ, दूध पिएगी, फिर दूध ऑर्डर। दूध ऑर्डर किया, हाँ। पिया पूरा एकदम दीदी के पास ही रहते। दूध बॉर्नविटा हमारा जो है वो हमारा थोड़ा शक्ति वाला एनर्जी। आजा दीपू पी ले, पहले पी ले बाद में कर। खुद को भी पीना रहता है, खुद भी पिया। को भी शक्ति चाहिए। चलो बैठ जा थोड़ी देर, ठीक है? बैठे करे अभी रिहर्सल, फिर से रिहर्सल स्टार्ट। अभी कुछ याद नहीं आ रहा कुछ क्या करे अभी नया, कुछ अलग करना है। मतलब वही नहीं दिखना है ना हमें, थोड़ा अलग करना है। वो वाला एक्सप्रेशन दे, हाँ ये चाहिए। हाँ, फिर हुआ अभी कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है। तू कर बाप रे, तू कर खुद से, तू कर खुद से। मैं तब तक देखती हूँ ये झूठ है ये वाला। तू कर खुद से। बाय, गुड नाइट। उसके बाद 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद 2 Fresh. hours later फ्रेश। फिर फ्रेश एकदम हमारा, फिर क्रिसेंडो तक खत्म एक्ट। हम लोग का मोस्टली एक दिन में फिनिश हो जाता हाँ, ओ वाह। है, ओनली 1 डे। फिर बाकी के दिन बाकी रिहर्सल रिहर्सल चेंजेस, फिर उसमें चेंजेस करते रहते हैं। बट ये जो एक्टिंग है क्रेजी, पहली कितने बार marks लाइफ में देना चाहोगे ये आप? मार्क्स मैं देना चाहती हूँ, फुल मार्क्स। बेस्ट परफॉर्मेंस। जैसे आप एंट्री मार रहे थे तो शी सेड कि वो भी कर पाएंगे आप। नहीं नहीं कर पाऊंगी मैं दीपाली कभी। बहुत ज्यादा टैलेंटेड है दीपाली। मैं ही कर सकती हूँ, वो 1.5 घंटा वार्म अप करती है, यही बस यही करती रहती है, यही करती रहती है।